आप सब जानते हैं आजकल ग्राम प्रधानी की भी सीट छोड़ना बड़ा कठिन होता है और विधायक अपने आप में एक ऐसा सदन होता है पूरे प्रदेश के अंदर से जिसमें 70 लोग जाते हैं और सत्ताधारी दल के विधायक थे। दूसरी बार आप सब लोगों ने इनको चुनकर भेजा था और इतना ही नहीं, ये मैं सच बताऊं तो आप लोगों के ऊपर तो मुझे मेरा भी मन यही था कि जब मैं यहां से पूर्णागिरि दर्शन करने आया था उस समय भी मेरे मन में पूरा ये था कि मैया ने पता नहीं क्या सोचा होगा और कैलाश जी को ये देहरादून तो आए ये मेरे बुलाने पर, इन्होंने अपनी शपथ तो ले ली विधायकी की, एक बार विधायकी का इनको हो गया कि दोबारा के विधायक हो गए, लेकिन ये विधानसभा में नहीं गए। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि इन्होंने कहा मैं इस बार विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब इन्होंने ये कोई अपने लिए तो किया नहीं कि इनको कुछ चाहिए, ये खुद ही भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, मां लक्ष्मी की भी कृपा है, इन काम धंधा करते हैं लंबे समय से, किसी पद की भी नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आपको कोई पद वगैरह, बोले मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मैं मुख्यमंत्री लाकर उनको दे रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं कैलाश जी का बहुत आभारी हूं और आप लोगों का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में चुनाव के दौरान 2 बार आया मैं यहां। एक दिन टनकपुर आया, यहीं पर हमने सभा करी थी, और एक दिन मैं बनबसा आया था, बनबसा में भी सभा करी और वहां भी पूरा जनसंपर्क किया, गढ़ीगोंड से लेकर हमारा पद पोखरिया, वो पूरा क्षेत्र उधर का आसपास का, और यहां भी रोड में, पूरे शहर में, हम सभी जगह गया मैंने देखा आप लोगों का उत्साह, और सभी ने मुझे कहा उस दिन कि हम इस क्षेत्र से आपको सीट पक्का देंगे यहां से। और बाद में भी जब चुनाव हो गया, शुरू में आप लोगों को लग रहा होगा कि चुनाव बहुत कठिन था, और कठिन केवल टनकपुर, चंपावत, बनबसा का चुनाव नहीं था, पूरे उत्तराखंड का चुनाव बड़ा कठिन था। जिस दिन मैं बना था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व मुझे दिया था, उस दिन पहली बार मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा कि आपको गलत समय में मुख्यमंत्री बना दिया है, अब आप 6 महीने मुख्यमंत्री रहोगे, उसके बाद आपकी भी राजनीतिक हत्या हो जाएगी, क्या हो जाओगे, पूर्व मुख्यमंत्री हो जाओगे, और 45-46 साल में आप पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा लेकर आप भी जैसे हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो आप भी हो जाओगे। लेकिन भाइयों बहनों, मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से, मां शारदा मैया के आशीर्वाद से मैंने एक दिन भी नहीं सोचा कि हमारी सरकार नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास था, जब टीवी चैनल वाले 7 तारीख को मुझे कह रहे थे कि आपकी सीटें 35 से 40 के बीच में आने वाली है, मैंने कहा नहीं, 45 से ज्यादा सीटें आएंगी। और यहां पर इस मंच में एक आदमी नीलेश आनंद भरने यहां बैठे हैं, डीआईजी हैं, इनको मैंने लगभग 2 महीने पहले इनको कहा था कि 47 सीटें आएंगी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कहीं पे मैं पूर्णागिरि मैया की कसम खा के कह रहा हूं। मैंने इनको कहा, इनको भी विश्वास नहीं होगा, और इनको मैंने एक पत्र दिखाया, जो मेरे पास एक पत्र था, उस पत्र में पूरा लिखा हुआ था कि सरकार बनेगी, दोबारा मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे, ये भी लिखा था। लेकिन ऐसा परिणाम आ गया। मैं आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, आप सबकी भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मुझे फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, मैं सच बताऊं तो सब मिलाकर उत्तराखंड के अंदर 28 विधायकों ने
अपने अपने क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का न्योता दिया। और इस मंच पर राम सिंह कैड़ा जी भी हैं, यहां पर चले गए क्या? इन्होंने भी मुझे जो है लिख कर दिया। शिव अरोड़ा जी ने अभी पिछले दिनों मुझे हाथ पकड़ के कहा, वहां मैं खेल के उसमें गया था, कि भाई साहब मैंने पत्र में नहीं लिखा है, मैंने अखबार में नहीं दिया है, लेकिन मैं ठोक बजा के कह रहा हूं कि आप रुद्रपुर से चुनाव लड़ने आइए। और हमारी पार्टी के तो सभी लोगों ने कहा, उसके साथ साथ दूसरी पार्टी के लोगों का भी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने भी कहा कि ये चुनाव लड़ने आइए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों का प्रेम, और मैं सच बताऊं तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए कोई भी क्षेत्र, चूंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से, मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर गया, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10, 20, 50, 100, 200 कार्यकर्ताओं को मैं पूरे प्रदेश में जानता हूं, प्रत्येक विधानसभा में जानता हूं। चुनाव में अन्य विधानसभाओं में भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ सकता हूं या वहां की रचना को नहीं समझ सकता। लेकिन मेरा मन शुरू से था, क्योंकि क्या है कि ये टनकपुर है, ये बनबसा है, यहां पर बगल में बस्तिया है, अमोड़ी है, यहां से आगे सुखी ढांग है, हमारा रणकुची मैया का मंदिर है उधर, वहां तक है, यहाँ बूम है, यहाँ आसपास बचपन से हम तो ऐसे ही खेलते रहे। यहाँ गड़ी गोट है, चंदनी है पीछे है? तो ऐसे कितने गांव है जहां में अजय भाई आप सांसद हो, लेकिन आप इस क्षेत्र में इतना नहीं घूमे होंगे जितना मैं जो है बचपन से घूमा हूं। और मैं शक्तिमान ट्रक में बैठकर आप लोगों को बताऊं कि जब मैं खटीमा इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो यहां से बनबसा से शक्तिमान ट्रक चलते थे। कितनी बार कैलाश भाई साहब मैं शक्तिमान ट्रक में बैठ के टनकपुर से खटीमा आया हूं, अनेकों बार। तो मेरा मन कहीं नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं जहां पढ़ा हूं, जहां बड़ा हुआ हूं, यानी कि उधर आपके बगल में पिथौरागढ़ में पैदा हुआ उधर, और पैदा होने के 5-6 साल, 4-5 साल में यहां खटीमा आ गया। और पहाड़ जब जाते थे तो एक जमाने में यहां से बस चलती थी। मैं आज सुना रहा था किसी को, पहले खटीमा से बस नहीं जाती थी पिथौरागढ़ जाने के लिए। पहले पिथौरागढ़ जाने के लिए अगर सवेरे पिथौरागढ़ जाना है तो रात में हम आते थे यहाँ। ये जो टनकपुर का हमारा ये रोडवेज का बस अड्डा है, इस बस अड्डे में श्रीपाल जी भी आए। तो बस अड्डे में हम लोग रात में आ जाते थे, और रात में आके अपना बिस्तर भी साथ में लाना पड़ता था यहाँ। और रात भर, मुझे याद है बचपन से, मैं छोटा था, 7-8 साल का, 9 साल का, 10 साल का रहा हूंगा, तो यहां पर रेलवे इसके बस स्टैंड में रात में सो जाते थे। सवेरे 4 बजे एक हमारे वो अनिल कपूर डब्बू जी बैठे हैं पीछे, वहां से हल्द्वानी से आए हैं। डब्बू भाई नींद आ गई क्या? गर्मी बहुत है। वो देखिए वहां प्रोफेसर साहब हैं, जरा खड़े हो जाओ एक बार आप। ये प्रोफेसर है हमारे डब्बू भाई वहां पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो यहां से गाड़ी सीधे भागी चौरा के लिए जाती थी। ये कम लोगों को पता होगा, यहां से सीधे गाड़ी भागी चौरा जाती थी, टनकपुर से भागी चौरा, और वो पिथौरागढ़, सिलथाम होते हुए हमारे अजय भाई, हाँ, कराली किला होते हुए, अस्कोट होते हुए आप भागी चौरा तक जाती थी, अस्कोट के पास तक। तो उस गाड़ी में हम लोग यहां से जाते थे। तो इतने लोगों ने कहा, फिर कैलाश भाई साहब तो ये बिल्कुल ऐसा पड़ गए मेरे पीछे। अब मेरे सामने बहुत दुविधा थी, मैं आपको बताना आज, क्योंकि मैं पहली बार आया हूं जब से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, और इन्होंने यहां के लिए सीट के लिए कहा कि अब आप यहां आओगे, अब यहां से आपको विधायक बनाएंगे, हम लोग यहां से जिताएंगे। और संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया शपथ की पूरी हो गई है, लेकिन पूरी करने का काम अब ये खटीमा, ये बनबसा की जनता, ये टनकपुर की जनता, ये चंपावत की जनता, पूरे विधानसभा के आसपास की जनता, इसने जो है पूरा काम करना है। यानी कि मोहर तो लग गई, शपथ तो ले ली, लेकिन पूरी शपथ करने का काम यह आप लोगों ने करना है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इनका मन भी हो गया और मेरा मन भी हो गया। इनका मन तो पहले से हो गया और मेरा मन भी हो गया कि नहीं, अब मुझे जो है विधानसभा क्षेत्र चंपावत में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन मुश्किल क्या थी इस बार? मुश्किल ये थी कि पिछली बार के चुनाव में मैंने खटीमा जो है अपनी जिद के कारण से लड़ा था चुनाव,
मैंने, ये अजय टम्टा जी उस कमेटी में बैठते हैं, इनको पता है अच्छी तरह से कि पार्टी का निर्देश कुछ और था मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खटीमा में ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने जिद करी। दीपू तुम्हें पता नहीं होगा कैलाश भाई, मैंने कहा कि नहीं, मैं खटीमा लड़ूंगा। तो इस बार मैंने, अब मैं इस बार ऐसी जिद नहीं कर सकता था क्योंकि परिणाम आप लोगों के सामने था। तो मैंने कहा, मैंने केंद्रीय नेतृत्व को सारी बातों से अवगत करा दिया। उन्होंने 10 सीटों पर आकलन किया, 10 सीटों पर। फिर उसमें से 5 सीटों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया और 5 शॉर्ट लिस्ट सीटों में से चंपावत भी एक थी। और मैं गया तो मां पूर्णागिरी की मैया से मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि नहीं, जाओ चंपावत फाइनल है। फिर मैंने इनको वहां से फोन किया कि यहां जो है ऐसा ऐसा निर्णय हो गया है, आप चंपावत क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए। तो इन्होंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं जिस सभा में जा रहा हूं मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मैं उनको यहां बुला रहा हूं और मैं अपनी सीट उनके लिए छोड़ रहा हूं। तो जनता सभी कह रही है कि नहीं, उनको बुलाइए। तो भाइयों बहनों, इतनी कठिन प्रक्रिया हुई, इसलिए लगभग 1 महीना पूरा लगा। 21 मार्च को मेरा चयन हुआ था और 21 मार्च से 21 अप्रैल को, ठीक 1 महीने बाद इनका इस्तीफा हुआ। यानी कि पूरा 1 महीना लगा इस प्रक्रिया में। और मुझे लगता है कैलाश दा के साथ साथ, आप लोगों के साथ साथ, मैं बहुत दिनों से, मैं बचपन से कई बार सोचता था पूर्णागिरी मैया जाऊंगा, पूर्णागिरी मैया जाऊंगा। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि किसी एक पुलिस के दरोगा ने मुझे कहा कि साहब आपको पूर्णागिरी मैया जाना चाहिए। इस बार नहीं, इससे पहले कुछ सालों पहले। तो वो दरोगा जी ने मुझे 2-3 बार कहा। तो मेरे को लगा कि ऐसे स्थानों पर जो है कोई व्यक्ति कितना ही सोच ले कि मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, लेकिन तब तक वो वहां नहीं जा पाता है जब तक आदेश नहीं आता, बुलावा नहीं आता है। तो मैं यहां आया तो मुझे लगता है कि पूर्णागिरी मैया की इच्छा है, उन्होंने ही मुझे बुलाया है, मां शारदा मैया ने बुलाया है। मैं पूर्णागिरी मैया के बारे में बता रहा हूं। और ये शारदा मैया बिल्कुल, आप लोगों ने खटीमा में, जहां मैं बड़ा हुआ हूं, जहां मैंने प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, तो शारदा मां बिल्कुल बगल से निकलती हैं। तो मुझे लगता है पूर्णागिरी मैया और शारदा मैया ने ही यहां बुलाया और आप सबकी सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कैलाश भाई को जिस अपेक्षाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने चुनकर भेजा, और इन्होंने जो एक बड़ा काम किया है, बड़ा मन दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है